वेलकम बैक टू सर्वज्ञान क्लासेस। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं विकास कुमार। आपको फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग साइंस का क्लास 10th का जो बायो का पोर्शन है वो हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे और आज से आपको कंटिन्यू वीडियो आपको जाता जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आज 10वां में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सर कौन सा कैसे होता है 10वां में, यहाँ से आपको के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या होगा, तो हर पोर्शन हर पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। और क्लियर करने के साथ साथ क्या होगा कि सर हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे कि सर यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एकदम। और अगर कोई भी आपको बात समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे कहते हैं बाबू जनन, 10वां का एक चैप्टर है जिसका नाम है जनन। क्या नाम है बाबू? जनन। अब जनन चैप्टर है तो जनन में क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिप्रोडक्शन। तो आखिरकार रिप्रोडक्शन कहते किसको है, क्या होता है, इसमें आखिरकार जो कहता क्या किसको है, तो अब सुनिएगा। सबसे पहले क्या है कि सर इसका डेफिनेशन क्या है कि सर जीवों के जीवन काल में क्या है, सबसे पहले कि जीवों के जीवन काल में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें जीव अपने जैसी नई संतान, मतलब यह है कि कोई भी जो जीव है वो अपने जैसे नया संतान उत्पन्न करेगा। कैसा संतान उत्पन्न करेगा? नया। खुद तो रहेगा, अपने मरेगा नहीं, नया सर अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा। तो वही कह रहे हैं कि सर जीवों के जीवन काल में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें अपने जैसी नए संतान उत्पन्न करता है। इसी के साथ यहीं पे जनन का डेफिनेशन खत्म नहीं होगा। तथा वह संतान भी जो आखिरकार मान के चलिए कोई जीव है, जैसे मान के चलिए शेर है, तो शेर ने एक नया जीव उत्पन्न किया, तो सर वो शेर ही तक सीमित न हो, वो भी अपना नया पीढ़ी बनाए रखने में सक्षम हो, तभी उसको हम जनन कर सकते हैं। तो वही कहता है कि सर किसी भी जीव के जीवन काल में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें जीव अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करता है तथा वह संतान भी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बनाए रखने में मदद करता है। तो हम सर ये जनन का डेफिनेशन वाले पोर्शन जो है वो कवर किए। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये याद हुआ होगा। तो जनन के एक बार फिर से आंख बंद करके अपने से बोलिए कि क्या होता है। तो एक बार आंख बंद करके बोलिएगा तो सीधे इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो सबसे पहले अपना दिमाग आंख बंद कीजिए और बोलिए, मेरे साथ बोलिए कि जीवों के जीवन काल में चलने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तथा अपने जैसी जो संतान उत्पन्न कर। चलिए, तो हम कहते हैं कि जनन के डेफिनेशन याद करने के बाद ऐसे शॉर्ट में अगर शॉर्ट में कोई पूछे कि सर जनन किसको कहते हैं, शॉर्ट में एकदम, तो बिल्कुल सीधी बात बाबू कह देना, अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी करना ही जनन कहलाता है। एकदम शॉर्ट में। अगर थोड़ा सा लंबा में बोले, कोई समझाने के लिए बोले, तो आपके सामने ये डेफिनेशन पड़ा हुआ है। तो शॉर्ट में सिर्फ कि कोई भी जीव अपनी जनसंख्या जब बढ़ा लेता है तो उसको हम सर जनन ही कहते हैं। सीधी बात है, शॉर्ट में एकदम। पर हालांकि ये थोड़ा सा ये है थोड़ा सा कुछ सही पूरे तरीका से नहीं है, पर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि सर जब जो जीव होता है तो जनन करता है, तो सर दूसरा पॉइंट अगर आगे देखे चले तो कहता है जनन केवल एक ही जाति या प्रजाति के जीवों के मध्य संभव होता है। मतलब है क्या है कि जो जनन की क्रिया होगी ना, तो सर हम अपने आसपास में देखते हैं कि जीव जनन करता है, तो जनन जो होगा अगर हम बात करते हैं तो जनन की क्रिया जो होता है वह अपने जाति के मध्य होता है। जैसे अगर मान के बात करते हैं कि कोई लैंगिक जनन हो रहा है, तो लैंगिक जनन में आगे पढ़ेंगे इसका प्रकार। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इससे 2 पेरेंट भाग लेते हैं, तो दोनों पेरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली रूप से दिया हुआ है कि सर एक शेर है जो कि मेल है। कौन सी बाबू? मेल है। मेल मतलब नर है, ठीक है। और इधर बैठी हुई है ये शेरनी, सॉरी ये टाइगर है, और जो कि फीमेल है, ठीक है सर। मेल और फीमेल है, ये अलग प्रजाति का है और ये अलग प्रजाति का है। अगर दोनों ने सर कॉपुलेट किया, सर जनन किया, और जनन करने से जो ये नया जीव बन रहा है जिसमें आपका तो देखिएगा कि यहाँ तो सर आधा शरीर जो है वो इसका है और पूरा का पीछे वाला शरीर वो इसका है।
तो आखिरकार इसको हम नाम क्या देंगे बाबू? सर शेर कहेंगे या टाइगर कहेंगे, यानी सॉरी लायन कहेंगे या टाइगर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसे जनन में हम हाइब्रिड जीव कहते हैं और इसका नाम देंगे हम इसे हम नाम देंगे लाइगर। क्या नाम देंगे? लाइगर। क्यों सर? लायन का इधर से मेल का सबसे पहले नाम दिया जाता है मेल का, तो मेल में सर सबसे पहले मेल लायन और टाइगर का जीईआर, तो यहां से बन गया ये लाइगर। अब क्या है, जीव जनन तो कर लिया, परंतु यहां पे हम इसको जनन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जीव जो है वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। सर ये अनफर्टाइल है, ये अपनी आगे संतान बना नहीं सकता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को यहां तो सर इन लोगों ने कॉपुलेट कर लिया, परंतु जो संतान हुआ वो आगे अपना पीढ़ी बरकरार रखने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए इसको हम जनन नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं इस बात को, जैसे अगर बात कहते हैं, एक आपके पास यहाँ पे है एक हॉर्स है। क्या बाबू? एक हॉर्स है। क्या है बाबू? हॉर्स है। हॉर्स का कॉपुलेशन अगर एक फीमेल डोंकी के साथ करा दें, यानी कि गधी है और ये घोड़ा है, तो अगर घोड़ा और गधी का हम कॉपुलेशन कराते हैं तो जो नया जीव का निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं खच्चर या म्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूल या खच्चर बोलते हैं। और खच्चर हम लोग सभी जानते हैं कि सर वो अपना आगे पीढ़ी बनाए रखने में सक्षम नहीं है। अब सक्षम नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं बाबू? हम क्या बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे जनन हो रहा है? सर एक नहीं दोनों तो जनन कर लिया, परंतु सर ये उनका संतान, तो ऐसा नहीं है कि सर अपने जनसंख्या में बढ़ोतरी कर लेना, नहीं, जो संतान नया बनेगा ना वो भी अपने आगे पीढ़ी बनाए रखने में सक्षम हो, तब हम इसको हम जनन की बातें कहते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर तो आगे चलने के बाद जैसे हम बात करते हैं कि ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड हम क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा तो नीचे आएगा और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है डेफिनेशन पहले आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं, जो कि थोड़ा इसको हम, हाँ, जिसको जहाँ पे लिखना है वो साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा हम आगे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर जनन की तो डेफिनेशन हम लोग देख लिए। अब जनन की डेफिनेशन देखने के बाद आखिरकार हम सर आगे चलते हैं, जीव आखिरकार सर जनन करता कौन है? हम जानते हैं कि सर जनन एक जीवों में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें उच्च ऊर्जा की लागत होती है। ऐसा नहीं है सर, इतना ज्यादा शरीर से ऊर्जा हानि होता है कि कभी कभी केस में तो सर जो जीव जनन करते हैं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सर आखिरकार जीव जनन ही काहे करता जब इतना खर्चीला प्रोसेस है? क्यों करता है? अपने जन्मे खाए पिए और निपट ले। तो तुम लोग बोलेगा सर बुढ़ारी में कौन काम देगा? बेटवन ही तो काम देगा। तो आजकल के जमाने में बाबू बेटवन भी काम नहीं दे रहा है, अगर अच्छा से उखड़ की शिक्षा नहीं देगा। तो इसीलिए कहते तो हन्यों को कहते हैं कि अच्छा से सीखो पढ़ो ताकि अपने परिवार के लिए भी लाठी बन सको। कौन बोल रहा है रे? कौन बोल रहा है कि हम बम बोलेंगे खुट्टा बनेंगे? हाँ ठीक है, कोई कुछ बनना पर अपने परिवार के लिए जरूर बनना। चलिए आगे चलते हैं सर कि आखिरकार जीव जनन ही क्यों करता है? वाई? जैसे ये सोच रहा है ना क्या है, जैसे तुम लोग भी सोचो। अगर कहते हैं तो सबसे पहला आता है कि अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए। सर ऐसा है कि मान के चलिए अभी मनुष्य हमारे पृथ्वी पर जितना भी है 7 अरब 7.5 अरब के लगभग है। अब 7.5 अरब के लगभग है, तो अगर हम बात करते हैं कि 7.5 अरब के लगभग है और आज से यह मनुष्य जाति यह ठान ले बस आप नहीं करेंगे बाबू, अब बहुत हो गया, अब अपनी जनसंख्या, मोदी जी ने और सर उधर अमेरिका के बाइडेन चाचा ने कह दिया कि सर आज से जनन करना बंद। मोदी जी भी कह रही है कि आज से अगर कोई बच्चा उत्पन्न किया सीधे हटा दिया जाएगा। इसलिए सब कोई एकदम बिल्कुल चुपचाप हो गया, अब कोई जनन कर ही नहीं रहा। और यही चल रहा है धीरे आस्ते आस्ते। कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा था, अब कौन होगा? एक बार फिर से बोलो, कौन होगा? सर जनसंख्या कमेगा बढ़ेगा? कमेगा। अब जनसंख्या तो धीरे धीरे कमते लगेगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सर अपने में खत्म हो जाएगा।
तो खत्म हो जाएगा, तो विलुप्त हो जाएगा कि नहीं। तो आगे आने वाले समय में कोई कहेगा कि मनुष्य भी कोई प्रजाति था, पर क्या प्रूफ। जैसे आज हम लोग डायनासोर के बारे में कहते हैं सर, एक्चुअली में जो हमको अथी मिलता, अवशेष मिलता खुदाई में, तभी नहीं कहते कि सर डायनासोर ऐसे था। अगर आज रहता तो बिल्कुल हाय हेलो फ्रेंड कर लेते कि नहीं कर लेते। तुम देख भी लेते जो चिड़ियाघर में, आज उसको भी चाइना वाले मार के खा पी के एकदम बिल्कुल कहता आह मजा आ गया। तो यही बात है। तो कहते हैं सर आज वो लोग विलुप्त कर गया, परंतु सर हम उसके अवशेषों से प्राप्त कर रहे हैं। आज साफा होता तो हम डायरेक्ट उससे मुलाकात कर लेते। तो वही कह रहे हैं बाबू कि अपने प्रजाति को जीव जनन इसलिए करता ताकि उसका आने वाला जो प्रजाति है वो आगे आने वाले समय में बचा रहे और सर उसकी अस्तित्व को कोई खतरा न हो। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपने प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने दें ताकि भविष्य में उनकी भी उपस्थिति हो, आगे आने वाले भी समय में उसकी उपस्थिति हो। तो इसलिए जनन करेंगे भाई कि हम तो 4 के भाव में चल जाएंगे, हम छितरा जाएंगे, छितराने के बाद फिर आगे वाले कम से कम आगे हमारी जो पीढ़ी आएगा वो तो बचाएगा हमारी पीढ़ी। तो वही बाबू। दूसरा है कि सर अपने जाति को प्रभावी जाति के रूप में, जैसे अगर मान के चलते हैं आज मनुष्य की जनसंख्या 20,000 होती है और आपके जंगलों में शेर और किसी अन्य प्रजातियों की संख्या जैसे शेर, भेड़, कुत्ता, बकरी, हाथी, डायनासोर, इस सबका जनसंख्या ज़्यादा होता, तो क्या होता, जैसे आज हम बिल्कुल एकदम सिनेमा तान के बुलेटों पे हम डायरेक्ट डुग करके जा रहे होते हैं और उधर से आता दुगो सर डायनासोर आ तो कहता चल बाबू आज चलाते हैं, लेके चलते हैं। आज उधर लेके चलता चल आज आदमी पार्टी करते हैं। उधर से बना छना के खा जाता है, यार हाय हाय करते रहता घर वालों कि आज पापा हमारे लेके चल गए। तो इसलिए क्या है, आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा ये है कि सर हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम खुद तबाह हैं कि सर इतना जनसंख्या कहे है, इतना महंगाई कहे है। तो वही दिक्कत है कि सर जनसंख्या अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि हम किसी अन्य प्रजाति पे डिपेंडेंट ना होकर उस पर प्रभाव रहेंगे, उस पर प्रभावी बना रहेंगे। कहेंगे जो हम चाहेंगे वो होगा, तो तुम कहोगे तो वो नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी। जैसे अगर मान कर चलिए किसी गांव में किसी एक जाति की जनसंख्या ज़्यादा, तो उस गांव में देखिए उसी जाति की चलेगी, किसी की और नहीं। जो भी काम होगा वो उस जाति के अनुसार हो, क्यों? क्योंकि उस गाँव में उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि सर अपने जाति को एक प्रभावी जाति के रूप में, जैसे अगर शेर बकरी है तो कहीं शेर बकरी हमारी पे अटैक करके हमारी का दबदबा के रखे, इसलिए हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेंगे, बस कोने में रह। इसलिए कहते हैं कि सर अपनी जाति को प्रभावी बनाए रखने ताकि उनकी उपस्थिति किसी अन्य जाति के द्वारा शिकार कर उन्हें खत्म न किया जाए। मतलब क्या है कि अगर जनसंख्या ज्यादा रहा तो मान कर शेर एक आध आदमी को मार दिया तो अगर भाई या फिर और कोई परिवार वाला जा तो आज तू हमारे शेरवा खा गया हमारे परिवार के, आज तोरा ढूंढ के मारेंगे, मार देगा। क्यों? ये आगे कहते हैं सर कि जो भी बात हम करते हैं और वो सर अपने प्रजाति को प्रभावी बनाए रखने के लिए। तो सर जितना ज़्यादा जनन करेंगे उतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा और उतना जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रभावी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो वही बात है बाबू कि सीधी बात है कि अपने जाति को प्रभावी बनाए रखने के लिए। क्लियर है? तो अब पता चल गया कि सर जीव जनन क्यों करते हैं, बिल्कुल पता चल गया है। अब सर जीव जनन किस प्रकार करते हैं, पहले जनन क्या था वो देख लिए, जनन क्यों करते हैं वो देख लिए, अब क्या देखने वाले हैं, जीव जनन किस प्रकार करते हैं। तो कहते हैं बाबू जीवों में मुख्यतः जनन 2 प्रकार के होते हैं, सभी हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि सर जीव जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, बोलो कौन कौन से, लैंगिक और अलैंगिक। बहुत अच्छा यार, कहीं पढ़े थे? अगर पढ़े थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो बाबू जान लो। पहला क्या है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे बाबू? पहले चलेंगे हम लोग अलैंगिक जनन के ऊपर और दूसरा चलेंगे लैंगिक जनन के ऊपर। अब क्या बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग लैंगिक जनन के ऊपर। अब सबसे पहले है कि सर अगर बात करते हैं अलैंगिक जनन की बात है, ठीक है? हाँ जी, तो बात करते हैं सर सबसे पहले अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले सर क्या है कि इनका डेफिनेशन, तो सबसे पहले कहते हैं सर अलैंगिक जनन। ऐसे आपके बोर्ड में 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है लैंगिक जनन किसको कहते हैं और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। तो लैंगिक सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, अलैंगिक जनन। कहा जाता बाबू कि जनन का वह प्रकार जिसमें एक नए जीव का उत्पादन केवल और केवल
एक जनकों से द्वारा होता है। कितने जनकों द्वारा? एक जनक द्वारा। तो सीधे कहते हैं बाबू रे कि सर जनन का वह प्रकार जिसमें एक नए जीव का निर्माण एक अकेला जीव से हो, मतलब कि एक ही अकेला जीव नया बना दे, कोई दूसरा दो मिलके ना हो। और वही लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सर ऐसा जनन जिसमें एक नए जीव का निर्माण एक ही जाति के दो सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कि क्या है कि सर यहाँ पे एक नए जीव के निर्माण में एक ही जाति के दो सदस्य भाग लेते हैं और दोनों विपरीत लिंग वाले होते हैं, यानी कि एक अगर नर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? मादा होना चाहिए। तो आई होप आपने समझ रखा होगा कि सर लैंगिक और अलैंगिक का फर्क क्या। लैंगिक में क्या है? एक अकेले जनक जीव से नया जीव निर्माण होगा, और सर यहाँ पे सेक्सुअल लैंगिक जनन में दो जनक जीव भाग लेंगे और दोनों के दोनों एक ही सर जाति के हों। ऐसा नहीं मनुष्य है तो दूसरा मनुष्य भी, अगर नर मनुष्य है तो मादा भी मनुष्य होना चाहिए, अगर नर मान के चलो शेर है तो दूसरा मादा भी शेर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सर अलैंगिक जनन को हम इन 6 विधियों द्वारा पढ़ेंगे। कितने विधियों द्वारा पढ़ेंगे? 6 विधियों द्वारा। सबसे पहले क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। क्या पढ़ेंगे? विखंडन। दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, तीसरा खंडीभवन, पांचवा कायिक जनन और छठा उत्तक संवर्धन। तो इतना से हम चलेंगे और यहाँ से है तो आई होप यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ जाओ तो बाकी के हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगले क्लास में डालेंगे। इसके बाद है कि जो अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमारा मनोबल और आगे बढ़े और हम अच्छे से और वीडियो आपके लिए लाएं। जय हिंद, जय भारत।